नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, भारत की नदियाँ। दोस्तों, यह भारत के भूगोल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, भारत की नदियाँ। इस टॉपिक से लगभग हर परीक्षा में 3 से लेकर 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स में नदियों से रिलेटेड जो है लगभग 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है भारत की नदियाँ, इसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को आज हमने सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला इम्पॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है। सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं हम? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से हम जानते हैं, यानी ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। इसके साथ ही जो गंगा नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो गंगोत्री ग्लेशियर एक है, आप याद रखिए, गंगोत्री ग्लेशियर से जो है गंगा नदी का उद्गम होता है तथा यह भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई आपको पता होनी चाहिए 2525 किलोमीटर। कितनी है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। तो आप इसे याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तथा एक जगह है देवप्रयाग, आपको एक जगह पता होनी चाहिए, एक जगह है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में ही जो है भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती, दो नदियां मिलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा, आपको याद रखना है, भागीरथी और अलकनंदा दो नदियां जब देवप्रयाग नामक स्थान पे मिलती हैं तो ये दो नदियां जहां मिलती हैं वहां से गंगा नदी बनती हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, जहां पे अलकनंदा और भागीरथी नदी का मिलन होता है देवप्रयाग में, वहीं से गंगा नदी बनती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन कौन सी है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन कौन सी नदियां करती हैं? तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर करती हैं। तो राइट आंसर आपको जाएगा, गंगा और जो ब्रह्मपुत्र दो नदियां हैं ये दोनों मिलके विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती हैं, जिसको हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ पे होता है, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम आपको मिलेगा देवप्रयाग में, तथा जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है वहीं से गंगा नदी बनती है। तो आप इसे याद रखिए, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है कि गंगा नदी मतलब किन दो नदियों के मिलने से बनती है। तो देवप्रयाग नामक स्थान पे जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं, इनके मिलन स्थल को ही जो है क्या कहा जाता है, तो इनके मिलन स्थल जहाँ पे इनका संगम होता है वहीं से गंगा नदी बनती है। तथा यह संगम कहाँ पे होता है अलकनंदा भागीरथी नदी का? तो देवप्रयाग में। तो इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो वह नदी कौन सी है जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है? तो इसका राइट आंसर आपको आ जाएगा, मंदाकिनी नदी जो है यह केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो ऑप्शन जो डी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बद्रीनाथ का जो फेमस टेम्पल है, फेमस मंदिर है, आपको मिलेगा किस नदी के तट पे? तो अलकनंदा नदी के तट पे। आपको याद रखना है, अलकनंदा नदी के तट पे जो है बद्रीनाथ का फेमस मंदिर स्थित है। वहीं केदारनाथ मंदिर की अगर हम बात करें तो केदारनाथ मंदिर जो है आपको मिलेगा मंदाकिनी नदी के तट पे। तो दोनों आपको याद रखना है, अगर केदारनाथ मंदिर पूछ ले तो केदारनाथ जो मंदिर है यह आपको मिलेगा मंदाकिनी नदी के तट पे, और बद्रीनाथ मंदिर आपको मिलेगा अलकनंदा नदी के तट पे। अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है। तो जो भागीरथी नदी है यह निकलती है कहाँ से? तो गोमुख से। तो राइट आंसर आपको आ जाएगा, गोमुख से जो है भागीरथी नदी का उद्गम होता है। तो राइट आंसर आपको आ जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम आपको मैदान से होता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोमती नदी। तो आप इसे याद देखिएगा, जो गोमती नदी है यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका जो है उद्गम जो है मैदान से होता है। तो आप इसे याद देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है पीलीभीत, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है पीलीभीत। पीलीभीत जिले में ही आपको मिलेगी फुल्लर झील, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में ही आपको मिलेगी फुल्लर झील, तथा इसी फुल्लर झील के निकट है एक गोमत ताल। तो यहीं से जो है गोमती नदी का उद्गम होता है। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन यमुना की एक सहायक नदी नहीं है? तो बेतवा यमुना की सहायक नदी है, चंबल यमुना की सहायक नदी है, केन यमुना की सहायक नदी है, परंतु रामगंगा जो है यह यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रामगंगा। अगला सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, यमुना का उद्गम स्थान आपको बताना है। तो यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? तो बंदर पूछ नामक जगह से। आप याद देखिएगा, एक यमुनोत्री हिमनद आपको मिलेगा, आप याद देखिएगा यमुनोत्री हिमनद। इस ग्लेशियर का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक यमुनोत्री हिमनद है, यहीं से जो आपको मिलेगा बंदरपूछ चोटी पे। आप याद देखिएगा, एक बंदरपूछ चोटी है, यहीं पे आपको मिलेगा यमुनोत्री ग्लेशियर, यहीं से जो है यमुना नदी का उद्गम होता है। तो आप इसे याद देखिएगा, राइट आंसर आपको हो जाएगा बंदरपूछ। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनमें से कौन गंगा की उत्तर वाहिनी नदी, मतलब वह कौन सी नदी है जो गंगा में उत्तर की तरफ, मतलब गंगा की कौन सी सहायक नदी है जो उत्तर की तरफ बहती है? तो गंगा की इसमें से कौन सी सहायक नदी जो उत्तर की तरफ बहती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सोन नदी। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। जो सोन नदी है यह गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो उत्तर की तरफ बहती है। तो आप इसे याद देखिएगा, सोन नदी। अगला प्रश्न है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी, यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी आपको बताना है। तो भारत की सबसे बृहत्तम नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गंगा। कौन सी नदी? तो मैंने आपको बताया था गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई कितनी मैंने आपको बताया था? 2525 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है, मतलब नहीं है? तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो आई होप इसका आंसर सभी को पता होगा, ब्रह्मपुत्रा नदी। कौन सी नदी है? तो जो ब्रह्मपुत्रा नदी है इसका जो है उद्गम भारत में नहीं होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। तिब्बत में एक है मानसरोवर झील, आप याद रखिएगा, तिब्बत में आपको मिलेगी मानसरोवर झील। आप याद रखिएगा, तिब्बत में एक है मानसरोवर झील, यहीं से जो है उद्गम होता है किसका? तो ब्रह्मपुत्रा नदी का। अगला प्रश्न है, अंतःस्थली अपवहन नदी का उदाहरण क्या है? तो इसमें से अंतःस्थली नदी कौन सी है? तो आपको बताना है कि इसमें से अंतःस्थली नदी कौन सी है? तो घग्गर नदी। आप याद देखिएगा, जो घग्गर नदी है दिए गए ऑप्शन में से यह अंतःस्थली अपवहन नदी का उदाहरण है। तो आप इसे याद देखिएगा, यह कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि अंतःस्थली नदी कौन कौन सी है। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है घग्गर, जो है यह अंतःस्थली नदी का उदाहरण। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि यह नदी जाके समुद्र में नहीं मिल पाती है। यह जो नदियाँ जाके समुद्र में नहीं मिल पाती हैं उन्हीं को हम कहते हैं अंतःस्थली नदी, यानी कि ये नदियाँ जो है मैदानी एरिया में ही कहीं जाके लुप्त हो जाती हैं। तो इसे आपको याद रखना है। इसके घग्गर के अलावा आपको लूनी नदी भी याद रखनी है। लूनी नदी भी एक अंतःस्थली अपवहन नदी का उदाहरण है, क्योंकि लूनी नदी भी जाके मैदानी एरिया में ही कहीं लुप्त हो जाती है, यह समुद्र में नहीं मिल पाती है। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। कौन सी नदी है? तो गोदावरी जो है यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, यानी ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे जो लंबी नदी है उसको हम क्या कहते हैं? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। तो आपको याद रखना, यह लगातार बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय जो भारत हमारा है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। तथा गोदावरी को हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? तो गोदावरी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? तो बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम जो है अमरकंटक से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी। तो आप याद देखिएगा, जो अमरकंटक का पठार है, अमरकंटक का पठार आपको मिलेगा कहाँ पे? मध्य प्रदेश में।
तो सॉरी पश्चिम बंगाल में आपको मिलेगा अमरकंटक का पठार, सॉरी। तो अमरकंटक का जो पठार है पश्चिम बंगाल में, यहीं से जो है सोन नदी का उद्गम होता है। तो आपको ऐसे याद रखना है। तथा यह जो सोन नदी है यह बिहार में, मतलब बिहार में बहती है तथा यह गंगा में जाके गंगा में मिल जाती है तथा ये उत्तर वाहिनी नदी, मतलब उत्तर की तरफ बहती है। आप इसको याद रखना है, उत्तर की तरफ यह नदी बहती है। तो आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था अमरकंटक का पठार आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। आप थोड़ा सा इसको क्लियर कर लीजिएगा। तो जो अमरकंटक नदी है यह मध्य प्रदेश, अमरकंटक का जो पठार है आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। तो आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, मतलब डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी नहीं करती, आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो इसमें से जो ऑप्शन है आपका ताप्ती नदी। तो जो ताप्ती नदी है यह डेल्टा के स्थान पर एस्चुरी बनाती, क्या? तो डेल्टा के स्थान पे यह एस्चुरी का निर्माण करती है ताप्ती नदी, तथा यह पश्चिम की तरफ बहती है, पश्चिम दिशा की तरफ बहती है तथा यह जाके अरब सागर में गिर जाती है। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो मैंने आपको बताया नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं तथा ये अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं तथा ये डेल्टा की जगह एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ये दो नदियां नर्मदा और ताप्ती। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो दिए गए ऑप्शंस में से वह कौन सी नदी जिसके मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती। यह डेल्टा के स्थान पर एस्चुरी का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपको बताना है कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मैंने आपको बताया था गोदावरी जो है यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम आपको बताना है कहाँ से होता है? तो ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं कर्नाटका में, कहाँ पे हैं? तो जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं कर्नाटका में, यहीं से जो है कावेरी नदी का उद्गम होता है। आपको याद रखना है, कर्नाटका में आपको लेंगे ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, यहीं से जो है किसका उद्गम होता है? तो कावेरी नदी का। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी जल विवाद जो है मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो कावेरी नदी का जो जल विवाद है यह मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती हैं, यानी कि अमरकंटक के पठार से निकलती हैं? तो इसमें से कौन सी दो नदियां? तो नर्मदा और सोन, ये दो नदियां हैं जो अमरकंटक के पठार से निकलती हैं। तो आपको याद रखना है, अमरकंटक के पठार से कौन सी दो नदियां निकलती हैं? तो नर्मदा और सोन। तो आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दामोदर नदी निकलती है मतलब कहाँ से? तो जो दामोदर नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? यह कई बार एग्जाम प्रश्न पूछा गया है। तो झारखंड में आपको मिलेगा छोटा नागपुर का पठार। तो आप याद देखिएगा, छोटा नागपुर का पठार आपको मिलेगा कहाँ पे? तो झारखंड में। कहाँ पे? तो झारखंड में आपको मिलेगा छोटा नागपुर का पठार, यहीं से जो है दामोदर नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है, मतलब हिमालय के उस पार से निकलती है? तो दिए गए ऑप्शंस में से जो सिंधु नदी है यह हिमालय के उस पार से निकलती है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमालय प्रदेश से होकर बहती है। तो सिंधु की वह कौन सी सहायक नदी है जो हिमालय प्रदेश से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यास। क्या हो जाएगा? तो सिंधु की जो सहायक नदी है ब्यास, यह हिमालय प्रदेश से होकर बहती है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा कौन सी? तो ब्यास। आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, तो इसे आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न आपका है, विश्व का जो बृहत्तम डेल्टा है वह कौन सी दो नदियां बनाती हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विश्व का जो बृहत्तम डेल्टा है वह कौन सी दो नदियां बनाती हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों ऐसी नदियां हैं जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोन का जो उद्गम है यह अमरकंटक के पठार से होता है। अगला प्रश्न है, मानस किस नदी की उपनदी है? तो जो मानस है यह किस नदी की उपनदी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो जो मानस है यह किस नदी की उपनदी आपको मिल जाएगी? तो मानस जो है आपको मिलेगी
ब्रह्मपुत्रा की एक उपनदी है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन जो इसका है आपका डी बिल्कुल सही है। जो मानस है यह ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, अमरकंटक पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस नदी या किन नदियों का स्रोत है। तो अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं ये 3 इंपॉर्टेंट नदियों का स्रोत है, नर्मदा, महानदी और सोन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नर्मदा, महानदी और सोन, यानी कि ऑप्शन डी 1, 2 और 4 आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन कौन सी नदी करती है। तो दिए गए ऑप्शंस में से पथ परिवर्तन के लिए कौन सी नदी जानी जाती है, यानी कि अपना मार्ग यह नदी लगातार बदलती है, तो यह नदी है कोसी। इसको बिहार का शोक के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, कोसी नदी। अगला प्रश्न है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन कौन सी है, मतलब हिमालय के उस पार से कौन कौन सी नदियां आती हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा, सतलज और सिंधु, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। ब्रह्मपुत्रा, सतलज और जो सिंधु नदियां हैं यह हिमालय को काटकर और बहकर, मतलब काटकर बहती हैं। तो आप इसे याद देखिए, इनका जो तीनों नदियों का उद्गम है आपको मिलेगा कहाँ से, मानसरोवर झील से। कहाँ से, तो मानसरोवर झील आपको मिलेगी तिब्बत में, तिब्बत से ही ये तीनों नदियाँ निकलती हैं। कहाँ से, तो ब्रह्मपुत्रा, सतलज और जो सिंधु नदियाँ ये तीनों, इनका उद्गम तिब्बत से होता है। अगला इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है। तो रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, मैंने आपको बताया था, एक तो नर्मदा हो गई और एक हो गई ताप्ती। कौन सी, तो नर्मदा और ताप्ती ऐसी 2 नदियां हैं जो रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं तथा ये अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। तो इसे आपको याद रखना है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी आपको बताना है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी जो है यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, आप इसे आपको याद रखना है, गोदावरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं, यानी कि भारत के बाहर से यह नदी आती है। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो घाघरा नदी है यह तिब्बत से निकलती है। कहाँ से, इसका भी उद्गम जो है तिब्बत से होता है। तो इसे आपको याद रखना है, तिब्बत से घाघरा नदी का भी उद्गम होता है। तिब्बत के अलावा मैंने आपको बताया था सिंधु नदी हो गई, ब्रह्मपुत्रा नदी हो गई और एक सतलज नदी हो गई। इन सभी का जो उद्गम है यह तिब्बत से ही होता है। अगला इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है, तो ब्रह्मपुत्रा दिए गए ऑप्शन में से बिल्कुल से ब्रह्मपुत्रा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। तो कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित हो जाती है, तो लूनी, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, लूनी नदी। यह एक अंतःस्थलीय नदी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित हैं कौन उत्तर की ओर बहती है। तो गंगा की एकमात्र सहायक नदी है सोन जो उत्तर की तरफ बहती है। इसका उद्गम जो है अमरकंटक के पठार से होता है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन कौन सी है। तो भारत में डेल्टा का निर्माण कौन कौन सी नदियां करती हैं, तो गंगा हो गई, गंगा महानदी, गंगा और आपका कावेरी। तो आपको याद रखना है, महानदी, गंगा और कावेरी 2 हैं, ये ऐसी नदियां हैं जो भारत में डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं। तो भागीरथी और अलकनंदा जो है देवप्रयाग नामक स्थान पे मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कहाँ पे, तो देवप्रयाग, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो मैंने आपको बताया था जो तिब्बत में मानसरोवर झील है यहीं से सिंधु नदी का उद्गम होता है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है। तो जो गोदावरी नदी आपको याद रखना है यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और उड़ीसा से होकर बहती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो इसे आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा में भी यह नदी बहती है गोदावरी। तो इसे आपको याद रखना है, उड़ीसा आपको याद रखना है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के बीच जो है गोदावरी नदी का जो जल विवाद है यह भी चल रहा है। अगला इंपॉर्टेंट है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन 2 पर्वत श्रेणियों से होकर बहती है। आपको बताना है कि कौन जो नदी है पश्चिम की तरफ बहती है जो 2 पर्वत श्रेणियों से होकर बहती है। तो 2 पर्वत श्रेणियों से होकर बहने वाली नदियाँ इसमें से कौन सी है, तो नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो है यह 2 पर्वत श्रेणियों से होकर बहने वाली नदी है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा
नर्मदा नदी, यानी ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है तथा यह भ्रंश घाटी प्रवाह करती है। इसे आपको याद रखना है, भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए जानी जाती है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो हुगली इसका राइट आंसर हो जाएगा, हुगली नदी। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी किस नदी में मिलती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बेतवा किसकी सहायक नदी सिंपली पूछा जा रहा है, तो यमुना की सहायक नदी है बेतवा। तो इसे आपको याद रखना, जो बेतवा नदी है यह यमुना की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो मार्ग परिवर्तन के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? तो जो है आपकी कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक कहते हैं, यह मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, कोसी नदी। अगला प्रश्न है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पंजाब के निर्माण में सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है वह कौन सी नदी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सतलज नदी। कौन सी है? तो सतलज नदी जो है यह पंजाब के निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसे आपको याद रखना है, जो सतलज नदी है यह पंजाब के निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, सतलज नदी। इसको आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से होकर बहती है? तो विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से होकर कौन सी नदी बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, जो है यह विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से होकर बहती है। तो आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अंततः अरब सागर में गिरती है, यानी कि अरब सागर में जाके कौन सी नदी इसमें से गिर जाती है? तो अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी इसमें से है? तो नर्मदा नदी हो गई, अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा जो ताप्ती नदी है यह भी अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अगला प्रश्न है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी जो है यह इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि इसको जो है जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह अत्यंत प्रदूषित नदी है पश्चिम बंगाल की, तथा यह इसी कारण से इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो जैविक मरुस्थल के नाम से जानते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस अन्य नाम से हम जानते हैं? तो यह नदी है ब्रह्मपुत्र, यानी ऑप्शन सी। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो दिए गए ऑप्शंस में से वह कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? तो इसमें से ऑप्शन ए और बी दोनों से ही हमारा है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। इसके अलावा आपकी महानदी हो गई, कृष्णा नदी हो गई और कावेरी। ये 6 नदियां हैं जो जाके बंगाल की खाड़ी में, यानी कि बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कराया है जो कि भारत की नदियों से रिलेटेड थे। इसके बाद हम एक और वीडियो अपलोड करेंगे जो विश्व की नदियों का होगा, वह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, वीडियो होगा। उसमें भी हम काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कराएंगे जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए होंगे विश्व की नदियों से रिलेटेड। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, तथा अगर आप हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।